ये कहानी है मेक्सिको की सन 1673। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत, शांत और खुशहाल परिवार से होती है। पति, पत्नी और दो छोटे बेटे। धूप खिली है, बच्चे खेल रहे हैं और माहौल बिल्कुल शांत है। लेकिन अचानक यह शांति टूट जाती है। छोटा बेटा जब अपनी माँ को खोजते हुए नदी पर पहुँचता है तो वह एक ऐसा दृश्य देखता है जो उसकी बची खुची मासूमियत भी छीन लेती है। वह अपनी ही माँ को बड़े भाई को नदी में जोर से दबाकर मारते हुए देखता है। वह चीख भी नहीं पाता। उसकी माँ धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है, चेहरा दुख, पागलपन और दर्द से भरा हुआ। बच्चा भागता है लेकिन वह औरत उसके पीछे दौड़ पड़ती है, उसे पल्लू, उसके बाल हवा में बिखरे हुए। बच्चों को पकड़कर वह उसे गले लगाती है जैसे प्यार कर रही हो, लेकिन वह उसे भी नदी में डूबती गहराइयों में ले जाती है। यही महिला बाद में लाला रोना मतलब रोती हुई औरत कहलाती है। अब कहानी 300 साल आगे बढ़ती है। लॉस एंजलिस सन 1973। यहाँ मिलती है एना, एक सिंगल मदर। उसके पति पुलिस ऑफिसर थे लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। अब एना अकेले अपने दो बच्चों क्रिश और समंथा को पालती है। इसके अलावा वो चाइल्ड सर्विसेज विभाग में भी नौकरी करती है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। उसका थकान भरा चेहरा और बच्चों के लिए चिंता साफ दिखती है। इसी दौरान एना का एक पुराना केस उससे ले लिया जाता है, पेट्रिशिया और उसके दो बच्चे। लेकिन एना इस केस को नहीं छोड़ती। वह कहती है कि ये परिवार उसी पर भरोसा करता है। एना पुलिस के साथ पेट्रिशिया के घर पहुंचती है। पेट्रिशिया डरी हुई है, लगभग पागल, आंखें लाल, डर और दुख से भरी हुई। वह एना को अंदर आने नहीं देना चाहती पर मजबूरी में आने देती है। घर का माहौल अजीब था, अंधेरा, गंदा, टूटे सामान और एक दरवाजा जिस पर दर्जनों आंखें बनी हुई थी, किसी शैतान से नजर बचाने के लिए। जब एना इसे खोलती है, पेट्रिशिया गुस्से में पागलों की तरह उस पर हमला कर देती है। पुलिस पेट्रिशिया को यहाँ रोक लेती है। उसके बाद एना दरवाजा खोलती है और अंदर दो बच्चे थे, कांपते हुए कोने में छिपे हुए। वे कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वो हमें ले जाएगी। एना को तो यही लग रहा था कि ये दोनों बच्चे अपनी माँ यानी कि पेट्रिशिया से डरे हुए हैं, लेकिन बात कुछ और। पेट्रिशिया के बच्चों को एना चाइल्ड सेंटर भेज देती है। उसके दिमाग में बार बार उन बच्चों के हाथों पर बने जले के निशान याद आते हैं। बच्चों ने साफ साफ कहा था कि ये उसने किया है, लेकिन जब एना पूछती है कि वो कौन था, तब वो बस एक ही बात दोहराते हैं कि वो विपिन वुमेन लाला रोना। एना इन सब बातों को बच्चों का डर समझकर नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को इस तरह नुकसान पहुंचा सके। बच्चे जब चाइल्ड सेंटर में थे तो पेट्रिशिया के दोनों बच्चों पर लाला रोना हमला कर देती है। वह अचानक उनकी रूम की खिड़की के पास दिखाई देती है। उनकी लंबी सफ़ेद गंदी ड्रेस हवा में लहराई रही, चेहरा आधा काला पड़ा, आंखों में लगातार काले आंसू बह रहे थे। जैसे ही बच्चे चीखते हैं, वो तेजी से अंदर घुस आती है और दोनों को पकड़कर पानी में घसीट कर ले जाती है। वे बेचारे रोते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लाला रोना बुरी तरह उनके सिर को पानी में दबा देती है। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे वह खुद अपने किए पर पछता रही हो। यही वजह है कि उसे विपिंग वुमन कहा गया है और कुछ ही मिनटों में दोनों के दोनों बच्चे मारे जाते हैं। रात के उसी समय एना के पास फोन आता है। पेट्रिशिया के दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना घबरा जाती है और तुरंत अपनी कार लेकर वहां पहुंचती है। वह अपने दोनों बच्चों क्रिस और समंथा से कहती है कि कार में ही बैठे रहे और कुछ भी देखने की कोशिश ना करें। जब एना नदी के किनारे उन बच्चों की डेड बॉडी देखने पहुंचती है, वहां माहौल बेहद शांत लेकिन खौफनाक था। पेट्रिशिया भी चीखते हुए वहां पहुंच जाती है। उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एना पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, सिर्फ एक रात बची थी, बस एक रात। एना हैरान हो जाती है और पूछती है कि किससे एक रात बची थी, तो पेट्रिशिया बताती है कि लाला रोना से। वह उन्हें ले जाने वाली थी और अब वह तुम्हारे बच्चों के पीछे आएगी। उधर कार में समंथा सो चुकी थी लेकिन क्रिस जाग रहा था। वह बच्चों की डेड बॉडी देखकर बहुत बेचैन हो जाता है। जिज्ञासा उसे कार से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। वह धीरे धीरे उन बॉडी बैग्स की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह पास खड़ा होता है, उसे एक अजीब सी दर्द से भरी महिला के रोने की आवाज आती है। पहले तो उसे लगा कि यह पेट्रिशिया होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे पास आने लगती है और फिर अचानक लाला रोना उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो अचानक क्रिस के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और एक झटके में क्रिस के सामने से गायब होकर उसके बिल्कुल पास आ जाती है। क्रिश के हाथ को पकड़ लेती है। उसका हाथ तेजी से जलने लगता है, जैसे कोई गर्म लोहे से उसे दाग रहा हो, और उसके हाथ पर वही निशान बन जाता है जो पेट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिश डर के मारे चीख भी नहीं पाता। वह दौड़कर कार में वापस आ जाता है, पूरी तरह कांपता हुआ। लेकिन लाला रोना तो यहाँ पर भी नहीं रुकती। वह कार की खिड़की से बाहर भी प्रकट हो जाती है। उसके चेहरे को कांच पर दबाती है। उसकी लंबी उंगली दरवाजे को खरोचने लगते हैं और तभी दूर से एना आती है और उसका आना देखकर लाला रोना अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है। चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर खड़ा होता है जिसका नाम राफेल
ओलिवेरा होता है वह अपनी जादुई शक्तियों की मदद से लोगों का इलाज कर रहा होता है। चर्च के अंदर पहुंचकर एना फादर से ला llorona के बारे में पूछती है और फादर उसे ला llorona की पूरी कहानी बताते हैं। उधर घर पर समंता खेल रही थी कि अचानक उसे भी ला llorona दिखाई पड़ती है। ला llorona उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर भी वही जलने का निशान बन जाता है। जब एना घर लौटती है तो वह उसे देखती है। समंता बहुत डरी हुई थी। एना उसके हाथ पर जले हुए घाव को देखकर पूछती है, लेकिन समंता झूठ बोल देती है वह गिर गई थी। इसी दौरान एना के घर डिटेक्टिव कूपर आता है जो उसके पति का दोस्त था। कूपर बताता है कि पुलिस को अब भी पैट्रिशिया पर शक है कि उसने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिशिया और उसके गवाहों का कहना है कि हत्या के समय वह चर्च में थी। कूपर एना को एक फाइल देता है ताकि वह पैट्रिशिया के केस से जुड़ी बातें समझ सके। दूसरी तरफ राफेल इस समय पैट्रिशिया के घर में होता है और अपने जादू से ला llorona के आंसुओं को एक बोतल में कैद कर लेता है। उधर एना पैट्रिशिया की फाइल पढ़ रही होती है, तभी उसे घर में किसी की आहट महसूस होती है। वह देखती है कि क्रिश नींद में चल रहा है। अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, मानो कोई अंदर आ गया हो। एना क्रिश को उसके कमरे में सुलाकर समंता के कमरे में देखने जाती है। तभी अचानक कोई पैट्रिशिया के केस वाले कागजों को जमीन पर फेंक देता है। एना को एहसास होता है कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। तभी वह समंता के कमरे में ला llorona को देखती है। एना कुछ कर पाती उससे पहले कमरा बंद हो जाता है। फिर कुछ देर बाद ला llorona एना के अपने कमरे में भी आ जाती है। एना उसे वहाँ से जाने के लिए चिल्लाती है। तभी उसके दोनों बच्चे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। एना उन्हें बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद पूरी रात जाग। अगले दिन एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया अब भी एना को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेवार मानती है। एना पैट्रिशिया के हाथों पर वही जली हुई निशान देखती है। पैट्रिशिया एना से कहती है कि यह सब ला llorona ने किया है और अब ला llorona उसके बच्चों को भी बुलाएगी और उन्हें अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिशिया कहती है कि उसने ला llorona से कहा है कि मेरी बच्चियों को मुझे वापस कर दो और एना के बच्चों को ले जाओ। घर पर क्रिश को फिर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ला llorona पहले उसे डराती है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। तभी एना वहां पहुंच जाती है और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर क्रिस के हाथ पर जलने का निशान देखकर सोशल सर्विसेज को बुलाते हैं। रात में कूपर और उसके साथी टॉना एना के घर आकर चेक करते हैं कि कहीं एना बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। इसके बाद एना क्रिस से ला llorona के बारे में पूछती है और क्रिस सब कुछ बता देता है। उसी वक्त उधर ला llorona समंता को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एना समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। ला llorona एना पर भी हमला करती है, पर एना किसी तरह अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। एना चर्च में फादर के पास जाती है और फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं कि कैसे वह डॉल उन्हें घायल कर चुकी है और कैसे कुछ चीजों में शैतानी ताकतें होती हैं। चर्च मदद करने को तैयार तो होता है, लेकिन उनकी प्रक्रियाओं में कई हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन एना के पास इतना समय नहीं था, इसलिए फादर उसे राफेल के पास जाने की सलाह देते हैं। एना अपने बच्चों को साथ लेकर राफेल के पास जाती है। शुरुआत में राफेल मना कर देता है, लेकिन बच्चों की हालत देखकर मदद करने को मान जाता है। वह अपनी जादुई चीजें लेकर एना के घर पे आता है और अंडों के जरिए जांच करता है कि क्या घर में कोई बुरी आत्मा है। जब अंडे तोड़े जाते हैं तो वे अंदर से काले निकलते हैं, जो इस बात का संकेत था कि घर पर बहुत ही शक्तिशाली शैतानी साया मौजूद है। राफेल अपनी शक्तियों से घर को चारों तरफ से सुरक्षित कर देता है, क्योंकि रात में ला llorona और भी शक्तिशाली हो जाती है। राफेल क्रिस से उसी क्रॉस के बारे में बात करता है जो फायर ट्री से बना था। वही पेड़ जिसने ला llorona को अपने बच्चों की हत्या करते हुए देखा था। यह पेड़ रो रहा था और उस घटना का अकेला गवाह था। इसी वजह से फायर ट्री की लकड़ी ला llorona पर भारी पड़ती है। फिर ला llorona के आंसू को पवित्र कर देता है ताकि उस आंसू को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। रात होते ही ला llorona की आहट आने लगती है। राफेल एना और बच्चों को मोमबत्तियों के बीच खड़ा कर देता है। ला llorona की शैतानी ताकत से हवा का झोंका आता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती। पहले एना पर हमला करती है और फिर क्रिस पर। वह क्रिस को खींच कर बाहर ले जाने लगती है, लेकिन राफेल उसे पकड़ लेता है और ला llorona के चेहरे पर पवित्र आंसू फेंक देता है। आंसू पड़ते ही उसका चेहरा जलने लगता है, लेकिन वह अभी भी नहीं रुकती। राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्री के बीज डाल देता है। ला llorona इस लाइन को पार नहीं कर सकती, इसलिए वह और भी गुस्से में आ जाती है। वह पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और सभी लोग पिछला दरवाजा बंद करने लगते हैं, मगर यह ला llorona का जाल था ताकि सबका ध्यान पीछे जाए और वह समंता को बाहर खींच ले जाए। समंता को अपनी डॉल दरवाजे के बाहर दिखाई देती है और वह दरवाजा खोल देती है। वह ध्यान रखती है कि फायर शेड्स की लाइन पार न करे, लेकिन तब भी एना आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश
करती है, लेकिन डॉल समंथा के हाथ लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर खींचती है तो बीजों की लाइन टूट जाती है। लैला रोना तुरंत समंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है और समंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना फिर समय पर पहुंचकर पानी में कूद जाती है। लैला रोना एना पर भी हमला कर देती है। तभी राफेल आ जाता है और पवित्र जल स्विमिंग पूल में डाल देता है, जिससे लैला रोना को पानी छोड़कर बाहर आना पड़ता है और एना समंथा दोनों बच जाते हैं। एना लड़ते झगड़ते लैला रोना का लॉकेट तोड़ लाती है, जो उसके हाथ में आ जाता है। घर के अंदर वापस आकर समंथा बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि लैला रोना अब उस पर हावी हो चुकी है। राफेल एना को बताता है कि जब तक लैला रोना खत्म नहीं होती, दोनों बच्चों पर उसकी नजर बनी रहेगी। एना अपने बच्चों को एक कपबोर्ड में बंद कर देती है, जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को छुपाया था। बाहर लैला रोना लगातार बच्चों का इंतजार कर रही होती है। एना राफेल को वह लॉकेट दिखाती है, उसने लैला रोना से छीना था। राफेल कहता है, इसे संभाल कर रखो, यही हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करते हुए घर के अंदर आती है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया होती है। उसे अब भी लगता है कि अगर समंथा और क्रिस को लैला रोना के हवाले कर देगी तो लैला रोना उसकी बच्चियों को उसे वापस लौटा देगी। राफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया गुस्से में उसे गोली मार देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है और इसी वजह से लैला रोना को घर में आने का मौका मिल जाता है। घर में प्रवेश करते ही लैला रोना सबसे पहले एना पर हमला करती है। वह एना को उठाकर दूर फेंक देती है और उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। फिर वह घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि बच्चे कहीं भी भाग न सके। इसी दौरान क्रिस लैला रोना का लॉकेट उठाता है और समंथा को लेकर ऊपर की ओर भाग जाता है। दोनों एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन लैला रोना वहां तक उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। जैसे ही वह दोनों को मारने वाली होती है कि क्रिस उसका लॉकेट उसे दिखाता है। अपने लॉकेट को क्रिस के हाथों में देखकर लैला रोना अचानक शांत हो जाती है और कुछ पल के लिए बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसी वह इंसान होने के समय थी। दरअसल वह लॉकेट उसे उसके बच्चों ने दिया था, इसीलिए उसे देखकर वह क्रिस को अपने बच्चों की तरह समझने लगती है और उसके चेहरे को छूकर रोती है। इधर पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह बेसमेंट का लॉक तोड़कर एना को बाहर निकालती है। एना भागते हुए ऊपर आती है और उसी समय राफेल भी वापस दिखता है, जो कि मरा नहीं था। दूसरी तरफ लैला रोना जब क्रिस को छूते हुए रो रही होती है, तभी स्टोर रूम में रखा हुआ एक मिरर का कपड़ा हट जाता है। लैला रोना जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वह फिर से अपने शैतानी रूप में बदल जाती है। शीशा टूट जाता है और वह गुस्से में राफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है। इसी दौरान एना भी वहां पहुंच जाती है और उसके दोनों बच्चे उसके पास भाग कर आ जाते हैं। जैसे ही लैला रोना एना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, राफेल फायर ट्री से बना हुआ पवित्र क्रॉस उसकी ओर फेंकता है। एना उसे पकड़ लेती है और पूरी ताकत से वह क्रॉस लैला रोना के सीने में घोंप देती है। क्रॉस की शक्ति से लैला रोना का पूरा शरीर जलकर नष्ट हो जाता है। उसकी चीखें थम जाती है और घर में फैला हुआ साया खत्म हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।